डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है एस्टिमेट द सम बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। एस्टिमेट द सम आपने किया होगा, ऐड करना है, इनको ऐड करना आपको आता है, लेकिन एस्टिमेटिंग सम करना है हमको, एस्टिमेटिंग सम। तो ये कैसे होता है इसको मैं बताने जा रहा हूँ। मेरे द्वारा लगातार वीडियो बनाया जा रहा है, आप तक वीडियो सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। एस्टिमेट अगर समझना है तो आपके घर में आपके मम्मी पापा से अच्छा एस्टिमेट कोई नहीं बता सकता। हर घर में एस्टिमेट सम किया जाता है, मतलब एस्टिमेट के द्वारा ही हम ऐड करते हैं। कैसे? मार्केट हमें जाना है शॉपिंग के लिए और ऐसा लगता है कि साड़ी हमारी मान लीजिए 800 या 900 की आएगी, तो हम लगभग 1000 लेके जाते हैं। तो इसको एस्टिमेटिंग अमाउंट कहते हैं, का अनुमान लगाना कि हाँ इतने का हो जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए एक ये रफ वर्क है, एक कोई थिंग्स है ए, मान लीजिए साड़ी है, कुछ है, ये 870 की आ गई है। बी है और कुछ खरीदे, ये आ गई है 725 की आ गई है, 725। सी एक है 690 की आ गई है। अब हमको कोई ऐड करने बोले तो या तो फिर बहुत लोगों को इसमें कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में सभी का मैथ्स इतना फास्ट थोड़ी ना है कि तुरंत कर ले। लेकिन एस्टिमेटिंग अमाउंट क्या होता है, एस्टिमेट पहले समझ जाइए। ये 870 को ना आप 900 मान लीजिए, इसको मैंने मान लिया 900। 725 को मैं मान लिया 700, 725 और 690 को मान लिया 690 को 700। ये होता है एस्टिमेट। ये जो अमाउंट है वो एस्टिमेट है, ये एक्चुअल अमाउंट है। अब बताइए ऐड करना कौन सा आसान है? तो ये आपके लिए आसान है ना। क्या करेंगे आप? 7 + 7 14, 14 + 9, 14 + 9 नहीं आता कोई बात नहीं, 14 + 10 कीजिए, 14 + 10 24, उसमें से एक कम कर दीजिए क्योंकि 9 करना है, तो ये 23 हो गया। अब एक्चुअल सम क्या है? 5, 7 2 9 और 9 18, 1 कैरी कराएंगे आप, 1 कैरी कराएंगे हो जाएगा 9, 9 + 7 16, 16 + 6 22। ये 2285 एक्चुअल सम है और ये एस्टिमेट सम है। तो दोनों में कोई डिफरेंस बहुत ज़्यादा थोड़ी ना है। अब मान लीजिए आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, जो शॉपकीपर होता है दुकान वाला, वो तो कैलकुलेट करता है, कैलकुलेट करके आपको बता देता है, लेकिन आपको बता दिया इतना, लेकिन आप तुरंत एस्टिमेट कर लीजिए। एस्टिमेट से आपको समझ में आ जाएगा हाँ लगभग तो उतना ही होगा। तो एस्टिमेट का जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, ये आप अपने मम्मी पापा को इस वीडियो को दिखाइए, वो आपको और अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, तो अगर एस्टिमेट करना है तो अब एस्टिमेट का फार्मूला क्या है देखिए। इसको मैंने 900 लिया, इसको मैंने 700 लिया। अब ऐसा क्यों हुआ? 800, 810, मैं 10 का गैप ले रहा हूं, 10 का गैप ले रहा हूं, 10 का। फिर 820, 830, 840। सब में 10 का गैप लिया गया ना। अब देखिए एस्टिमेट करने के लिए आप इसके 2 पार्ट कर लीजिए। इसका ठीक मिड पार्ट कौन सा होगा?
बीच का 800 और 900 के बीच में क्या आता है 850। इसके इस पर जो भी आएगा, इसके इस पर जो भी आया सबको 900 मान लीजिए। एस्टिमेट करने का तरीका, जैसे मैं आपसे पूछूं कि 861 का एस्टिमेटिंग क्या होगा, तो 861 किस तरफ आता है, 860 इसके आएगा ना, इसके बाद आएगा ना, 861 आएगा ना इसके बाद, तो उसकी एस्टिमेटिंग आप 900 मान लीजिए। इससे कम हुआ 850 से उस पार हुआ तो उसकी एस्टिमेटिंग राउंड ऑफ आप कर लीजिए 800। 870 था, 70 आया, 850 को क्रॉस कर गया तो मैं 900 मान लिया। देखिए वैसे अगर मान लीजिए 700 है, अगर मैं 10-10 का बनाऊं तो बीच में आएगा 750, इनके बीच में और है 710, ये सब मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, ये सब आप समझ जाएंगे। मेरे को लिखना है 700 और 800। 725 की अगर काउंटिंग चालू करें तो 700 क्या होगा, 725 के बाद क्या आएगा 726, फिर 727, 725, 726, 727, इस तरह। इसके पहले क्या होगा 724, 723, यही होगा ना। तो हमारी काउंटिंग में 700 आ रहा है। अब 700 की काउंटिंग अगर हम करते हैं, कोई मान लीजिए 700 से स्टार्ट करके हम काउंटिंग करते हैं 100 तक के, तो कहाँ जाएगा, 700 से 800 तक ही जाएगा ना वो, 700 से 800 तक। अब इनका बीच का ले लीजिए आप, इसके इस पार अगर कुछ हुआ तो आप उसका राउंड ऑफ 800 मानिए, इस पार हो गया तो, और 700 से उस पार कुछ भी हो गया तो उसका राउंड ऑफ 700 मानिए। तो देखिए 725 को मैंने क्या मान लिया, 750 के से बिलो है, ये कम है, 750 से कम है तो मैं उसको 700 राउंड ऑफ करूंगा। मान लीजिए 765 होता, 765 होता, तो 765 होता तो उसका राउंड ऑफ मैं 800 ले लेता। इस तरह से ये 690 है। अब 690 काउंटिंग हो रही है 600 की, तो 600 की काउंटिंग कहां तक जाएगी, 700 तक जाएगी। 600 की हमारी काउंटिंग कहां तक जाएगी, 700 तक जाएगी। बीच में क्या आता है 650, इसके बाद का कुछ भी हो गया 650 से इस तरफ जो भी हो गया 700 मान लीजिए, और 650 से उस पर अगर हुआ तो उसका राउंड ऑफ 600 कर लीजिए। एस्टीमेट बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। एक्चुअल कैलकुलेशन से एस्टिमेटिंग कैलकुलेशन बहुत आसान होता है। 650 क्रॉस कर गया तो उसको 700 की तरफ खींच लीजिए। 650 क्रॉस नहीं किया 600 की तरफ ले जाइए। तो इस तरह से हम इसको ऐड करेंगे। ये सारा रफ वर्क है, इसको आप फेयर क्लास वर्क कॉपी में नोट मत कर लीजिएगा, ये मैं रफ वर्क समझाया हूं। अभी इसको इरेज कर दूंगा, इसके बाद हम एक्चुअल क्वेश्चन में जाएंगे। अब क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। एस्टिमेट द सम, एस्टिमेट से हम सम निकालेंगे, एक्चुअल सम नहीं निकलेगा, ध्यान रखना। एक्चुअल सम अलग चीज है, हम एस्टिमेट कर रहे हैं। बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 100 में करना है हमको। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 692, राउंडिंग ऑफ करना है, राउंडिंग ऑफ। तो आप इसको राउंडिंग ऑफ कर लीजिए। राउंडिंग ऑफ 692, नियरेस्ट 100 में राउंडिंग करना है आपको। 692 ये किन के बीच में आता है, 692, तो 692 आता है 600 एंड 700 के बीच में। अगर मैं काउंटिंग करें, जैसे हम लोग LKG क्लास UKG में जाते थे, प्री प्राइमरी के क्लास में हम 1 2 3 4 काउंट करते थे ना। अब इसको अगर हम काउंट करें तो क्या होगा, 601 602 ऐसे करके कहां तक जाएगा, 700 तक।
अब 692 इनके बीच में क्या आएगा, पहले देख लीजिए। 600 और 700 के बीच में क्या आता है, 650। क्या 650 से ये बड़ा है क्या 692? तो यस 692 तो बड़ा होगा ना, तो वो जाएगा, उसका राउंडिंग ऑफ आपको करना है 700। ये राउंडिंग ऑफ आपका हो गया 700। राउंडिंग ऑफ 237। 200 की काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? अगर हमको क्लास प्राइमरी क्लासेस में 200 की काउंटिंग होती तो हम कैसे लिखते थे? 201, 202, 203, 204, 205 ऐसे करते करते कहाँ तक जाते थे? 300 तक। तो 237 किसके बीच में आता है? 200 एंड 300, इन्हीं के बीच में आएगा ना। अब 200 और 300 का एकदम सेंटर क्या होता है? 250 होता है। क्या ये 250 से कम है? अगर 250 से कम है तो इसका राउंडिंग ऑफ 200 ही होगा, 200। और अगर ये 250 से ज्यादा होगा तो इसका राउंडिंग ऑफ 300 हो जाएगा। अब जरा सोच के बताइए, थोड़ा सोचिए। 250 से कम है क्या? क्योंकि इसका 100 कहां से बनेगा? 200 से 300 तक बनेगा। 200 और 300 के बीच में 250 आता है। क्या 250 से कम है? 237। यस कम होता है, 37 कम होता है, तो इसका राउंडिंग ऑफ करेंगे 200। आप सम कर लीजिए। एक्चुअल सम नहीं है, ये क्या है? एस्टिमेटिंग सम। और एस्टिमेटिंग सम अगर आप इसको समझ गए तो एस्टिमेटिंग सम बहुत इजी होता है। और हम जब भी मार्केट वगैरह जाते हैं तो एक्चुअल सम कौन करता है? किसके पास इतना टाइम है सोचने का? हम लोग एस्टिमेटिंग कर लेते हैं, हाँ इतना होगा। तो ये हो गया 700 और प्लस ये 200, तो ये आ गया 900। ये एक क्वेश्चन फर्स्ट मैंने बता दिया आपको, इसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ खुद बनाना है। देखिए क्वेश्चन और है, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। पिछली बार याद है आपको, एस्टिमेट करना था लेकिन हमको 100% एस्टिमेट करना था। जो एस्टिमेट करना था वो 100 पे करना था। यहां ऐसा कुछ नहीं लिखा है, बोला बस एस्टिमेट कर दीजिए। तो एस्टिमेट का एक रूल होता है, हम इसको काउंट करते हैं यूनिट 10, 100, 1000, मतलब है 4390 लिखा है। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000। यहां भी 1000 है, यहां 16,000 है, 16,825, 4,390। ठीक है। इस वीडियो में आप अपने मम्मी पापा की हेल्प ले लीजिएगा, पेरेंट्स की हेल्प ले लीजिएगा। वो कम भी पढ़े होंगे कोई दिक्कत नहीं, वो इसको बहुत अच्छे से समझा देंगे आपको। ठीक है। इसमें मैं हिंदी में बोल देता हूँ। ये 4390 लिखा है, 4000 आया, 4000 आप 4000 समझ रहे होंगे। ठीक है। 4000 यहां आया, यहां 16,000 आया, मतलब दोनों में 1000 आया ना, तो इसका राउंडिंग ऑफ 1000 में होगा। बट यहां क्या आ रहा है? यूनिट 10, 100, 600, 24। यहां पर ये यूनिट 10, 100, 900, ये दोनों में 100 आ रहा है, 1000 तो आ नहीं रहा इसमें, इसमें नहीं आ रहा ना 1000। तो इसका राउंडिंग ऑफ जो होगा वो 100 में होगा। इसका राउंडिंग ऑफ किस में होगा? 1000 में। इसका राउंडिंग ऑफ 100 में। यहां देखते हैं यूनिट 10, 100, 1000 आ गया, 1000 इसमें आया। इसमें आ रहा है कि नहीं? यूनिट 10, 100, 1000, इसमें भी 1000 आ गया। भले 2000 आया, इसमें 13,000 आया है, लेकिन 1000 दोनों में आया। इसका राउंडिंग ऑफ फिर 1000 में होगा। अब देखिए सबसे प्रॉब्लम यहां है आपको, यूनिट 10, 100, 1000, यहां 1000 आया, बट यहां क्या आ रहा है? 100, इसके पास 1000 है नहीं, 439, 279। यहां 1000 नहीं है, यहां 1000 नहीं है, यहां 1000 है, इनके पास 100 है। तो इन सबका राउंडिंग ऑफ 100 पर होगा, इसका 1000 में नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, जब हम एडिंग करने जाएंगे और ऐड करने के लिए हमारे पास जो सेकंड टर्म है
वो अगर 100 में है, मान लीजिए फर्स्ट टर्म 1000 में है, सेकेंड टर्म 100 में है, तो आपको राउंडिंग ऑफ फिर सभी का 100 में करना पड़ेगा। जो कम से कम रहेगा उस पर करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी में 1000 आ गया और किसी में लाख आ गया, तो जब आप राउंडिंग ऑफ करेंगे तो लाख पे नहीं कर सकते, आपको राउंडिंग ऑफ 1000 पे करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट सॉल्व करने जा रहा हूं मैं। राउंडिंग ऑफ करना है, क्या आया, 1000 आया है, यूनिट 10 100 1000। देखिए एस्टीमेट करना है और कुछ लिखा भी नहीं कि 100 में करना है कि टेंस में करना है कि 1000 में करना है, कुछ लिखा नहीं, तो हमको अपने हिसाब से करना है। तो अपने हिसाब से जब हम करते हैं तो हम देखते हैं इसमें क्या 1000, इसमें भी 1000 पर इसको राउंड ऑफ कर देंगे। 1000 का मतलब समझिए 1000 पर राउंड ऑफ कैसे होगा। 4390, क्या लिखा है 4390। ये किसी से आपको मान लीजिए 4390 रुपए लेना है, तो किसके किसके बीच में आ रहा है, 4390 रुपए किसी को लेना है। मान लीजिए कोई मजदूर है, काम कर लिया है, कहीं काम करने गया है, ठीक है, उसने अपना बिल बता दिया 4390, 4390। क्या होता है जनरली हमारे साथ, क्या होता है समाज में, जब हम अपना बिल बनाते हैं कि मेरा बिल हो गया 4390, तो सामने वाला हमको 4000 पकड़ा देता है। ऐसे ही होता है, 4000 हमको पकड़ा देगा, लीजिए 4000, हम बोलेंगे नहीं थोड़ा सा और दे देते, तो वो 200 रुपये और दे देगा, लो, या 100 रुपये और दे देगा, बोले चलो ठीक है बस हो गया ना। और हम भी कई बार उसमें कंप्रोमाइज कर लेते हैं, हम इसी को बोलते हैं राउंड ऑफ करना। तो 4390 किसके बीच में आ रहा है, 4000 और 5000, इनके बीच में आ रहा है। अब या तो 4300 राउंडिंग ऑफ, या तो इसका राउंडिंग ऑफ 4000 होगा, या तो इसका राउंडिंग ऑफ 5000 होगा। ये किसके तरफ झुका हुआ है, किसके तरफ है ये, देखिए 4000 और क्या बोला मैंने 5000। अब इनके बीच में क्या आता है, बीच में तो ये आता है 4500। अब 4390 कहां आता है, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में, यहां पे कहीं आएगा। काउंटिंग करते आएंगे ना हम, तो 4300 आएगा, उसके बाद ही तो 4500 आएगा, तो इसका राउंडिंग ऑफ होगा 4000। 1000 में राउंड ऑफ कर रहे हैं क्योंकि 1000 है ये। राउंडिंग ऑफ जब भी आपको समझना है, इसको आप रुपए मान लीजिए, पैसा मान लीजिए, रुपए पैसा बोलते हैं ना, क्योंकि जब कहीं रुपए शब्द लग जाता है तो बहुत जल्दी समझ में आने लग जाता है। अब आपको 16,825 किसी से लेना है, तो 16,825 ये किन के बीच में आता है, ये आता है 16,000, इससे आगे एक और ले लो, क्या 17,000, इन्हीं के बीच में आएगा। अब हम बेस किसको बनाते हैं भाई, इसको, इसका राउंड ऑफ हम 60,000 करेंगे कि 17,000, 16,000 करेंगे या 17,000 करेंगे। इसके लिए बेस क्या बनाना है, बेस बीच का बना लो, हमेशा बेस बीच का बनता है। ये इससे छोटा हो गया तो इसको मानो, इससे बड़ा हो गया तो इसको मानो, बस राउंड ऑफ करने के लिए क्या है, बेस बना लो बीच का। 16,500 को इसके इस पार आ गया तो 17 मान लो, उसके उस पार है तो 16 मान लो, तो 16,800 आ गया, 500 से बड़ा हो गया 800, तो इसका राउंड ऑफ क्या होगा 17,000। अब एस्टिमेटिंग सम क्या होगा, एस्टिमेटिंग सम, ये एस्टिमेटिंग सम है, इसका एक्चुअल सम नहीं है। 4,000 प्लस 17,000 और इसको आप ऐड कर लीजिए, ये 21,000 हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, और ये है एक लास्ट का ये क्वेश्चन है, बाकी आप बना लीजिएगा बीच का। और ये क्वेश्चन नंबर है 4, राउंडिंग ऑफ
5312 राउंडिंग ऑफ ये हमें करना है, ठीक है। अब पहला वाला लिखा है 5312, यहां पे मैंने राउंड ऑफ किसका किया, सीधा 1000 में किया है। इसको मैंने 4390 को 4000 माना, 16825 को 17000 मान लिया, क्योंकि इसमें 1000 था। अब इसमें भी 1000 है, बट इन दोनों में 100 है, तो अब इनका जो राउंडिंग ऑफ होगा वो 100 पर होगा। अगर किसी एक में 100 है, बाकी सब में 1000, तो भी आपको 100 में ही करना पड़ेगा, अलग अलग राउंडिंग ऑफ नहीं कर सकते। एक ही क्वेश्चन में अलग अलग राउंडिंग ऑफ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। एक ही क्वेश्चन में अलग अलग राउंडिंग ऑफ नहीं होगा। यहां मैंने 1000 में किया है क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन था। यहां मैं 1000 में नहीं करूंगा राउंडिंग ऑफ, क्योंकि ये इसमें 1000 है लेकिन बाकी में 1000 नहीं है, तो इसका राउंडिंग ऑफ मैं 100 में करूंगा। एक ही क्वेश्चन में राउंडिंग ऑफ अलग अलग नहीं हो सकता, सबका होगा तो एक ही समान होगा, तो 100 में ही करना पड़ेगा मुझे। अब ये लिखा है 5312, अब 5312 किसके बीच में आता है, तो अब मुझे ये मत बता दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए कि सर ये तो 5000 और 6000 के बीच में आता है। ठीक है, आप सही बोल रहे हैं, 5312 इन्हीं के बीच में आता है, लेकिन क्या मैं आपसे 1000 में पूछ रहा हूं क्या? मैंने क्या बोला, 1000 में आप नहीं कर सकते राउंडिंग ऑफ, क्योंकि इसमें 1000 है नहीं, इसमें भी 1000 है नहीं, तो आप 1000 में राउंडिंग ऑफ नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, सुन लीजिए अच्छे से, 1000 में इसकी राउंडिंग ऑफ नहीं कर सकते, आप 100 में करना पड़ेगा। तो 100 में करना पड़ेगा तो आपको 300 में आना पड़ेगा। तो आपको मुझे ऐसा बताना पड़ेगा, देखिए इसको, ये 5300 और 5400 के बीच में आता है ये, क्योंकि मैं राउंडिंग ऑफ 100 में करने जा रहा हूं, तो मुझे 100 बताइए। चेंजिंग आपको केवल 100 में दिखना चाहिए, 1000 में बिल्कुल चेंजिंग नहीं दिखेगा। 5000 इसमें भी रहेगा, 5000 इसमें भी रहेगा, और जब हम राउंडिंग ऑफ अगर 1000 में कभी राउंडिंग ऑफ करेंगे 1000 में, तो 1000 बदल जाएगा, जिसका राउंडिंग ऑफ करोगे वो बदलेगा। आई मैं 100 में कर रहा हूं तो 100 बदल गया। 5312 इनके सेंटर में आता है। अब राउंडिंग ऑफ का एक पैरामीटर क्या है, एक कॉन्सेप्ट क्या है, बीच का ले लीजिए। बीच के इस पार अगर इस जो आप सेंटर का है, इसके सेंटर में क्या आएगा, 5350, यही तो आएगा ना सेंटर में। कोई भी आप काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 करके, जो बचपन में काउंटिंग किए हैं, प्री प्राइमरी क्लास में गए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कहाँ आता था, मिड कहाँ आता था, 50 आपका मिड डिजिट हो जाता था, मिड नंबर हो जाता था, बीच का नंबर हो जाता था 50। तो जब आप ऐसा काउंटिंग करते आएंगे 5301, 5302, तो उसका मिड नंबर तो यही होगा ना, 5350। अब 5350 के इस पर कुछ भी हुआ तो उसका राउंड ऑफ ये ले लीजिएगा, और अगर इससे कम हुआ तो राउंड ऑफ ये ले लीजिएगा। तो ये क्या है, 5312 है, 12 ये 50 से कम होता है, तो राउंडिंग ऑफ इसका होगा 5300। वैसे ही 439 किसके बीच में आता है, 439 किसके बीच में आएगा, 400 और 500 के बीच में। पैरामीटर क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है राउंडिंग ऑफ करने का, इसका मिड क्या होगा, मिड होगा 450, ये इसका मिड नंबर होगा। मिड नंबर के इस पर जो भी होगा उसको 400 मानिए, इस पर होगा तो 500 मानिए। चलिए 439 कहाँ आता है, वो तो यही आएगा, काउंटिंग करते 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 यही आएगा, इस पर आएगा, इस पर आएगा, तो उसकी राउंडिंग आप 400 कीजिए। अब इसको देखिए 279, अब 279 काउंट करेंगे तो किसके बीच में आएगा, 100 पे करना है, 100, 200 और 300 के बीच में। राउंडिंग ऑफ का बेस क्या है, राउंडिंग ऑफ का बेस है, इसका मिड नंबर क्या होता है वो बताइए। इसका मिड नंबर होता है 250, 250 से उस पार हुआ तो 200, इस पार हुआ तो 300,
तो ये 279 है, 279 काउंटिंग करते 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 आएंगे 279 यहाँ मिलेगा बीच में, इसके इस पर ही मिलेगा, तो इसका राउंडिंग ऑफ हो जाएगा 300। अब आप एस्टिमेटिंग सम निकाल लीजिए। एस्टिमेटिंग सम, तो एस्टिमेटिंग सम क्या होगा, 5300 प्लस 400 प्लस 300 सबको ऐड कर दीजिए, ऐड करना तो आपको आता ही है, ये हो गया 6000, ये इसका एस्टिमेटिंग सम हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, एस्टिमेट द डिफरेंस। अब डिफरेंस निकालना हमको, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना है, बाय राउंडिंग ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 100 नियरेस्ट 100 पर इसको राउंडिंग ऑफ करना है। एक क्वेश्चन है आपको, जैसे सम किए थे वैसे आप डिफरेंस निकाल लीजिए। ये थर्ड सॉल्व कर देते हैं, राउंडिंग ऑफ 900, और ये 900 और हमको 100 में ही राउंड ऑफ करना है, तो ये तो 900 ही रहेगा, इसका ये तो खुद ही राउंड ऑफ है। राउंडिंग ऑफ 675, अब ये 600 और 700 के बीच में आता है, अब समझ जाइए आप, 625 600 और 700 के बीच में आएगा। 600 और 700 का मिड नंबर क्या होगा, 600 700 का मिड नंबर 650 650 के ये इस पार है, इसलिए इसका ये राउंड ऑफ हो गया 700। ओके, अब क्या निकालना है, एस्टिमेटिंग डिफरेंस, और ये क्या होगा 900 माइनस 700 इक्वल 200। तो अब आपको समझ में सब आ गया होगा एस्टिमेट करना। ये मैंने एक क्वेश्चन बताया है, बाकी आप सारे प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा। आज हम इतना ही कर रहे हैं।